बच्चों, आज का विषय सतगुरु। सतगुरु किसे कहते हैं? वो संसार में क्यों आता है? किसके हुक्म से आता है और किसकी सेवा करता है? आज आपके समक्ष कुछ ऐसे ही विचारों को रखेंगे। सतपुरुख जिन जानिया, सतपुरुख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। सतपुरुख जिन जानिया, सतपुरुख ईश्वर के लिए आया है, परम पिता परमेश्वर के लिए। वो मालिक जिसने सृष्टि की रचना की, जिसके नाम अनेक हैं, जिसे विधाता, ईश्वर, भगवान, जगत पिता, दया सागर, मालिक, दीन बंधु, गरीब निवाज जैसे अनेकों नामों से इस संसार ने संबोधित किया है। उस परमात्मा को जिसने जान लिया, और उसकी बनाई हुई इस कायनात को, इस सृष्टि को जिसने जान लिया, उसे ही सतगुरु कहते हैं। परमात्मा आप उस घट में प्रकट होता है जिसे वो जन्म जन्मांतर से तराशता है। एक जन्म की आराधना या एक जन्म की तपस्या या एक जन्म की बंदगी से सतगुरु प्रकट नहीं होते। कई कई जन्म लग जाते हैं उन्हें इस अवस्था तक पहुंचने, जहां ईश्वर ही उन्हें सत्य की कसौटी पर ना जाने हजारों बार परखता है, तराशता है। आपे साजे, आपे रंगे, आपे नदर कर। आपे साजे का अर्थ है कि वो स्वयं ही उसकी साजना यानी रचना करता। आपे रंगे यानी उस जीव में, उस प्राणी में वो समस्त रंग सच्चाई के, अच्छाई के, जैसा वो बनाना चाहता है वो बना देता है, उस रास्ते से ले आता है। आपे नदर कर, और ठोक बजाकर सत्य की कसौटी पर उसे परखता है। और तब जाकर जब उसकी नजर में, उसकी कसौटी पर वो जीव खरा उतरता है, तब वो ऐसे प्राणी को
दुनिया के सामने अपना प्रतिनिधि बनाकर खड़ा कर देता है। इतना ही नहीं, आपा जाहिर करता है। आपा जाहिर यानी कि अपना आप उस पर जाहिर कर देता, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को। परमात्मा क्या है, इस सच्चाई को आप सभी देखते हैं कि हम बड़ी आसानी से हजारों के सामने एक तरह का ऐलान कर देते हैं। वो बीमारियां जो मेडिकल साइंस के जरिए भी आप ठीक नहीं हो पाते, तेरे भरोसे प्यारे मैं लाख लड़ा, उसके भरोसे पर हम आसानी से कह जाते हैं कि कैंसर ठीक हो जाएगा, हार्ट पेशेंट ठीक हो जाएंगे, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी। बिना ऑपरेशन के हार्ट में अगर होल है तो ठीक हो जाए। इस प्रकार अनेकों ऐसी बीमारियां कि किसके भरोसे पर कह जाती, क्योंकि यही सच हमने जाना। उस मालिक ने हमें दर्शाया, दिखाया, हमने उसकी ताकत को जाना और उसी के भरोसे पर कह जाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, मालिक की दया पर होगी। उसके भरोसे पर बड़ी सी बड़ी बात को कह जाना, उसकी ताकत का अनुमान है, उस पर भरोसा है। जी हां बच्चों, एक जे साजन मैं किया सर्व कला समर्थ। क्योंकि आज हम ये जानने वाले बने कि हमने जिसे पाया वो एक ऐसा साजन है जो सर्व कला समर्थ है। उसके लिए आपको ठीक करना, अगर ये कहे कि चुटकी बजाने का कार्य है तो गलत नहीं। हमने देखा है कि इधर मुख से वचन निकला और उधर सत्य हो गया, उधर आप सबने पा लिया। वो संसार की सबसे बड़ी ताकत है। ये माना कि इस धरती पर दयाल और काल दो ताकतें मौजूद हैं। अपनी सत्ता बनाए हुए, पर दयाल की ताकत काल के सामने बहुत बड़ी है। जाना उसी ने जिसने उसे पाना चाहा, उसे प्रीत की।
और ईश्वर ने दर्शाया कि वो कितनी बड़ी, कितनी महान शक्ति है, जिसके सामने दुनियावी ताकतें कुछ भी नहीं। बच्चों, ये बहुत करीब से इस सच्चाई को देखा है, जाना है और अनुभव किया है। इतना ही नहीं, सतगुरु से कहा गया जिसके पास दिव्य दृष्टि आ जाती है, जो पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, फिर भी मर्यादित आचरण करता है। कहीं जाहिर नहीं करता कि वो बहुत बड़ी शक्ति का मालिक है। उसके अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, नम्रता होती है, सच्चाई होती है, मर्यादा होती है। सच तो ये है कि सतगुरु के अंदर ही परमात्मा के सारे गुण नजर आते, परमात्मा की वो सारी सच्चाइयां हूबहू सतगुरु के व्यवहार से, सतगुरु की नजदीकी से, सतगुरु के बोल से, उसकी दया से सब प्रकट होता है। और ऐसे लगता है जैसे अब सतगुरु को नहीं, परमात्मा के दर्शन आप कर रहे हैं, क्योंकि उस घट में स्वयं विधाता आ जाता है और विधाता की वो सच्चाइयां, वो गुण, वो दया, वो क्षमा, वो शीतलता, वो नम्रता, वो दान, वो प्रेम, सब सतगुरु के व्यवहार से दिखता है, दृष्टिगोचर होता है और नजर आता है। उसके पास दिव्य दृष्टि है कि आपके हजारों जन्म पड़ सकता है, पर फिर भी उसकी नजर, विधाता की नजर एक है। जिसे मालूम है सृष्टि का और विधाता का वो नियम, विधाता हर युग में अपने बंदों को भेजता है संसार का कल्याण करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए। और संसार के भेजे सेवक सतगुरु जिसे कहा गया, सेवा समझकर ही इस कार्य को अपनी इबादत समझकर करते, जबकि उनके पास पूरी ताकत है, वो सृष्टि को हिला सकते हैं। वो चाहे तो प्रलय ला सकते हैं, वो चाहे तो हवा का रुख बदल सकते हैं, वो चाहे तो तूफान आ सकता है, वो चाहे तो तूफान रुक सकता है। सारी ताकत उनके अंदर मौजूद है, पर वो ऐसा बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं। बहुत बार ऐसी शक्ति का प्रदर्शन उसकी रजा से, उसके हुक्म से
कहीं कहीं प्रकट किया गया। सतगुरु सच्चाई और सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य के नियमों से बंधा उसी आचरण में उसे जीना अच्छा लगता है। शक्ति का दावा करना, शक्ति को प्रकट करना उसके स्वभाव में नहीं। वो तो बांसुरी बन गया है। विधाता उसके घट में है, प्रकट हो चुका है। वो जैसा फूंकता है, सतगुरु बांसुरी बनकर वही सुर निकालता है, वही धुन निकालता है, वैसे ही बजता। और उसके मुख से निकला गया एक एक वचन सत्य होता। तो बच्चों, सतगुरु वो है जहां ईश्वर प्रकट हो जाता है। सतगुरु वो है जो ईश्वर की ताकत को जान जाता है। सतगुरु वो है जो सारे ब्रह्मांड को सिर्फ देखता ही नहीं, जानता ही नहीं, चलाने का भी सामर्थ्य रखता है। बच्चों, अब सांसारिक व्यक्ति जिनके पास सिर्फ नेचुरल आईज हैं, परमात्मा की दी गई दो आंखें, वो इस भरी खलकत में कैसे जाने कि कौन सतगुरु है, कैसे पहचाने? तो कहना चाहेंगे, जहां जाकर आपको लगे कि आपको एक सुरक्षित किला मिल गया है, पुराने युग में, पुरातन काल में राजा महाराजा लोग अपनी सुरक्षा हेतु किले बनवाते थे। किले बनवाने के पीछे उनका एक ही मकसद था कि दुश्मनों का भय नहीं होता था। उन्हें लगता था कि वो सुरक्षित हैं, उस चार दीवारी में महफूज हैं। ठीक ऐसे ही आप उसे अपना गुरु माने, सतगुरु माने, जिसके पास जाकर आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं। गुरु को आपने याद किया, गुरु ने संभाल की, गुरु ने आपकी रक्षा की। मन में ख्याल भी आ जाए तो गुरु पूरा कर दे। गुरु को पुकारें तो गुरु की दया मिले। और सचमुच आपको लगे कि आप इनके पास जाकर सुरक्षित हो गए हैं, गुरु नहीं मिला बल्कि आपको सुरक्षित किला मिल गया, ऐसे गुरु को ही सतगुरु कहते। एक समय की घटना है, एक ऐसा ही व्यापारी बच्चों जो अपना सामान लेकर एक जहाज में सफर कर रहा था।
और रास्ते में मौसम खराब हो गया, जोरों का तूफान आ गया। वो व्यापारी डर गया, उसे लगा उसका सारा सामान डूब जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। उसने मन ही मन नानक को आवाज लगाई, ये कहा परमात्मा से कि मैं नानक को मानता हूं, ऐ नानक तू मेरी मदद कर, ऐ मालिक तू मेरी मदद कर। ये माना कि इस जगत में देहधारी गुरु का होना जरूरी है और कोई न कोई तेरा भेजा पैगंबर जरूर होगा। नानक, अगर तूने मेरी मदद की तूफान से मुझे बचा लिया तो 200 अशरफियां मैं उस सच्चे पीर को दूंगा जो इस समय तेरी गद्दी संभाल रहा है, सच्चा सतगुरु। उस व्यापारी ने आंखें बंद की और पुकारता रहा कि मेरी मदद कर। मैं सच कहता हूं, जो सच्चा सतगुरु होगा मैं 200 अशरफियां उसके चरणों में अर्पित करूं। कहते हैं वो प्रार्थना करता रहा, आंखें खोली, तूफान रुक चुका था और उसने देखा जहाज भी किनारे पर आ गया था। उसने परमात्मा का शुक्राना किया, नानक का शुक्राना किया, सामान उतारा, महफूज जगह पर उसे पहुंचाया। अब मन में एक तड़प थी, एक खोज कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं कैसे ढूंढूं। मैंने तो नानक से वादा कर लिया कि 200 अशरफियां मैं उस सच्चे सतगुरु को दूंगा जो तेरी जगह कार्य कर रहा। और सच है कि ढूंढना मुश्किल है। वो शहर में पहुंचकर उसने पता लगाना शुरू किया कि संत महात्मा साधु कहां कहां। कहते हैं जहां जहां भी उसे खबर मिली वो हर संत के पास हर साधु संत के पास पहुंचा, एक अशरफी रखता, मत्था टेकता, आगे बढ़ जा। इस तरह शहर शहर डगर डगर तलाश करते महीनों गुजर गए। जहां भी जाता एक अशरफी रखता, चरण छूता, प्रणाम करता, पर उसका वादा पूरा करने की तड़प और सतगुरु की तलाश बढ़ती चली गई। आज वो दिन था जब वो बहुत थक गया था। अंदर ही अंदर नानक से कह रहा था, परमात्मा से कह रहा था कि अब और इम्तिहान ना लें,
कोई तो देहधारी तेरा भेजा, पैगंबर सतगुरु जरूर होगा, जिसने मेरी संभाल की है, मुझे मिला दे। अभी इतनी ही प्रार्थना कर रहा था, कुछ खेलते हुए बच्चों की आवाजें सुनी। वो बच्चे जो आपस में बात कर रहे थे, तेगा नहीं, वो तो पागल है, दीवाना है। सारा सारा दिन आंखें बंद कर सिर्फ प्रभु की भक्ति करता है। कितनी बार जाते हैं, भोजन नहीं खाता और कहता है मैं तृप्त हूं, मुझे मेरा भोजन मिल रहा है। नन्हे बच्चों और बालकों के मुख से सुना, व्यापारी के कदम जैसे थम गए। पलटकर बच्चों के पास जाता और पूछता है अभी किसकी बात कर रहे थे? बच्चे कहते हैं आपको क्या करना है? मैं मिलना चाहता हूं। आप अंदर चले जाइए। वो व्यापारी कहता है वो संत है। बच्चे हंसते हैं, मालूम नहीं, मगर हर वक्त उसकी आंखें बंद रहती हैं। पता नहीं कैसा दीवाना पागल है, जिसे ना तो भूख है ना दुनिया में कोई होश। व्यापारी जाता है, एक कशरफी उनके चरणों में रखता है, नमन करके हाथ ऊपर उठाता है और तेग बहादुर उसका हाथ पकड़ लेता है। वादा किया था 200 अशर्फी देने का और सिर्फ एक अशर्फी देकर जा रहे। अपने कंधे से दुशाला उड़ी थी वो हटाते हैं, कहते हैं देख मेरा कंधा छिल गया, देख मेरा कंधा लहू लुहान हो गया है, तेरे जहाज को किनारे लाने में, और तू अपना वादा मुकर गया।